हेलो व्यूअर्स, आज आपका इस चैनल वर्ड ऑफ स्टोरी में स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ बहुत ही दिलचस्प कहानी। और ये कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों द्वारा उनकी हत्या किए जाने के संबंध में। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके मर्डर का प्लान किस प्रकार बनाते हैं और क्या क्या इस दौरान वो सोचते हैं, और यहूदा किस बात से मुत्तफ़िक और नामुत्तफ़िक होता है, ये सारी चीज़ें इस कहानी में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब यूसुफ ने मारने की बात सुनी तो काँप गए, खुदा से दुआ की कि ऐ गमज़दा लोगों की फरियाद सुनने वाले, मेरी मजबूरी पर रहम खा, मुझे निजात दे दे। फिर रुवैल से कहा, अय भाई, तू और भाइयों से मेरे हाल पर ज़्यादा रहम करता था, एक चुल्लू पानी से मेरी प्यास की आग को बुझा दे। उसने पानी के बदले बड़ा तीखा जवाब दिया। फिर हज़रत यूसुफ ने यहूदा से कहा कि बाप ने मुझे तुम्हारे सुपुर्द मोहब्बत के भरोसे पर सौंपा, भला तू ही बता कि मेरी इसमें क्या गलती है। यहूदा को यूसुफ की इस सूरत पर रहम आ गया। उसने गुस्से में भाइयों को मना किया और यूसुफ से कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तेरी जान को कोई ख़तरा नहीं है। जब भाइयों ने यहूदा का गुस्सा देखा तो बोले कि तुम यूसुफ के मुकदमे में क्या राय रखते हो। यहूदा ने कहा कि मैं यूसुफ के कत्ल से राज़ी नहीं हूँ, इसलिए कि बेगुनाह का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। बेहतर तो यह है कि वापस चलो और बाप की अमानत बाप को सौंप दो। भाइयों ने कहा कि अगर बाप के पास इसे वापस ले जाएंगे तो अब तक जो जुल्म हमने किया है यह सब आपको मालूम हो जाएगा, फिर यह तो बहुत बुरा होगा। यहूदा सोच में पड़ गया, बोला, अच्छा, बेहतर है इसे कुएं में डाल दो, या मर जाएगा या कोई निकाल कर दूसरे देश में ले जाएगा, मार डालना मुनासिब नहीं है। भाइयों ने यह बात पसंद की और कनान से 3 फरलांग पर एक कुआं खोज निकाला जो शाम बिन नूह के वक्त का था। 400 गज गहरा पानी उसका, बहुत ही खारा कि जिसके चखने से रूह कांप जाती थी। जब यूसुफ को कुएं पर ले गए और कुएं में डालने का इरादा किया तो यूसुफ ने कभी उनकी बुजुर्गी का हवाला देकर, कभी अपने सबसे छोटे भाई होने की बात कहकर बहुत कहा कि ऐसा ना करो, लेकिन वे माने नहीं। ना उन्हें हज़रत यूसुफ के भोलेपन पर रहम आया और ना उन्होंने कोई रहम उन पर खाया। उन्होंने हाथ पांव बांधकर हज़रत यूसुफ को उस अंधेरे कुएं में लटका दिया और आधे रास्ते से रस्सी काट दी। आप खुदा की कुदरत देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी कुएं की तलहटी में पहुँचे भी न थे कि अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील वहाँ पहुँच गए। उन्हें संभाल लिया कि पानी में डूबने देने के बजाय उन्हें एक सफ़ेद पत्थर पर, जो पानी के कुछ ऊपर लटक रहा था, उसी पर रख दिया। कुएं के कीड़े मकोड़ों को हुक्म हुआ और वे एक दूसरे को पुकार कर कहने लगे कि हरगिज अपनी जगहों से बाहर मत निकलना, क्योंकि एक मासूम बेगुनाह हमारे यहाँ आया है। जब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में हैं तब तक कोई जानवर अपनी जगह से ना हिले। कहते हैं कि जब भाई कुएं के सर पर एक पत्थर रख कर गए, यूसुफ इस हाल को देखकर ज़िंदगी से मायूस हो गए और ठंडी आह खींची। हज़रत जिब्रील एक लम्हे में आसमान से कुएं की तह में पहुँचे और वह कुर्ता जो हज़रत इब्राहिम को नमरूद की आग में खुदा के हुक्म से पहुँचा था और हज़रत याकूब ने तावीज़ बनाकर यूसुफ के बाजू में बांधा था, निकाल कर पहना दिया और खुशी की खबर उन्हें यह सुनाई कि जल्द ही तेरे गम की रात खुशी के दिन में बदल जाएगी और तू हुकूमत करेगा और तेरे जालिम भाई तेरे सामने खड़े होंगे और तू उनके जुल्म उनके सामने बयान करेगा और ये अपनी गलतियां मानेंगे। तो डियर व्यूअर्स, ये कहानी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के मर्डर की।
यानी उनके भाई किस तरीके से उनके मर्डर का प्लान बनाते हैं और प्लान बनाने के बाद उन्हें किस तरह कुएं में डालते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसे बेहतरीन नबियों के किस्से मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।